हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एक चैप्टर है आपका आ वंडरिंग राइम और यूनिट नंबर ये 8 में है, ये पोएम है। ठीक है, उसके बाद हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, 7 यूनिट के अंदर, द गिविंग ट्रीज और फिर एक और आपका है द डंकी। ये सब हम अपन को पढ़ने वाले हैं मिलकर। ठीक है, तो आपने 6 यूनिट तक अभी तक वीडियो देख ली होंगी क्लास 4 की मैरीगोल्ड की इंग्लिश की किताब की। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आपकी जो ज़रूरत हो आपके अपने दोस्त को शेयर करिए, जो उसको ज़रूरत हो प्लेलिस्ट में जाके अपना सोल्यूशन देख के अपना इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज में अपना गेन कर सकता है, बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में क्या है यहाँ पर अ वंडरिंग राइम 7 यूनिट है। तो रीड द लर्न दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ना है। अ वाटरिंग राइम, वाटरिंग राइम का मीन्स होता है पानी देना। ठीक है, पानी देना, ये कविता है पानी देना। अ वंडरिंग राइम मीन्स होता है पानी देना। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह है ना। अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, जल्दी सुबह। और द इवनिंग आवर, सुबह जल्दी जल्दी सुबह और शाम के घंटों में। आर द टाइम्स टू वाटर, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, हर प्रकार के पेड़े में, हर प्रकार के फूल में पानी देने का टाइम क्या है, सुबह और शाम का 1 घंटा। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। वाटरिंग एट नून डेज, watering at noon days when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die। ठीक है, अब अगर जब दोपहर हो जाएगी, नून डे हो जाता है, मतलब दोपहर का जो टाइम हो जाता है, उसमें अगर आप पानी देंगे तो आप फूलों की हेल्प नहीं कर रहे, उनको आप बना नहीं रहे, बल्कि उनको मार रहे। क्या कर रहे हैं, डाई मीन्स मार रहे आप उनको, अगर दोपहर में पानी आप दे रहे हैं तो। ऑल्सो वैन यू वाटर एट द रूट्स, ऑल्सो और वैन यू वाटर, और जो पानी है वाटर एट द रूट्स, फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स। और यहाँ पर जो आपका बूट्स है, बूट्स का मतलब यहाँ पर रूट्स का मतलब तो जड़ें होती हैं। ठीक है, तो उसका पानी कहाँ तक चला जाता है, जड़ों तक चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर वेयर का मतलब होता है पहनना, या फिर इसका घिसाव भी हो सकता है, और इसका क्या हो जाता है, घिसाव हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है कि जो फ्लावर्स में पानी दिया जाता है, रूट्स में पानी दिया पेड़ में पानी दिया जाता है ना, तो वो रूट्स तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँच जाता है, बूट्स तक। बूट्स मतलब होता है पहनने वाले जूते। क्या होता है, बूट्स मतलब कि बूट्स मतलब घुटनों तक पहनने वाले जूते होता है। बूट्स जैसे पैर होते हैं ना, ऊपर तक पहन जाते हैं बूट्स, इसी प्रकार से पानी भी नीचे जड़ तक चला जाता है। शोक द अर्थ अराउंड देम, शोक द अर्थ अराउंड देम, और जो पानी होता है, क्या होता है, आपको जो पानी होता है वो भी क्या करता है, शोक कर लेता है। शोक मतलब कि डुबा देता है, भिगो देता है। शोक द अर्थ अराउंड देम, वो पृथ्वी के आसपास गीला कर देता है। देन थ्रो ऑल द हेट, और थ्रो ऑल द हीट, हीट मतलब होता है गर्मी। कहता है गर्मी होता है, गर्मी होता है। हीट मतलब क्या होता है, गर्मी होता है। द थ्रो ऑल द, और थ्रो मीन्स क्या होता है आपको, थ्रू है ये के माध्यम से, थ्रू ऑल द हीट, और गर्मी के माध्यम से। द फ्लावर्स विल हैव वाटर, और पानी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर देयर थर्स्टी फीट, और उनके पैर कैसे हो जाते हैं, प्यासे पैर हो जाते हैं, इस वजह से उनको प्यास लगती है। ये किसने लिखा है, P.A. रोप्स ने लिखा है। न्यू वर्ड्स क्या है, आवर, आवर मीन्स होता है घंटे। वाटरिंग मतलब होता है आपका यहाँ पर क्या, वाटरिंग मीन्स पानी देना। एंड नून डे मतलब होता है दोपहर का समय। बूट्स मतलब आपका ऐसा होता है घुटने तक पहने जाने वाले जूते। और शोक का मीन्स होता है डुबाना, भिगोना या फिर सीखना। ठीक, और बूट्स का मतलब, और हीट का मतलब होता है क्या, गर्मी। इस टाइप से पानी दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर टू प्लांट्स, पानी देने के लिए बेस्ट टाइम क्या है। तो आप आंसर में लिखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर द बेस्ट टाइम टू वाटर टू प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट, कब पानी नहीं चाहिए होता है किसको, प्लांट्स को। तो वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द मिड डे, जब मिट्टी कैसी होती है, गीली होती है ना, तब पानी नहीं चाहिए होता है प्लांट्स को। फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वेटरेट, वो जो कौन सा पार्ट जो पानी का होता है वो वेटरेट मतलब कि पानी देने का काम करता है, पानी सबसे
उसके पास रहता है, तो वो कौन है आपका, द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटरेड। ठीक है, फिर आता है उसके आपका क्या, वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड बिल्डिंग के अंदर लिखा है प्लेस लेटर्स इन देयर राइट्स ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आपको इनको सही से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्या, एस लिखा है, बाद में आपका क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, पहले आपका है। अब इसको आपको इसमें जमाना है, तो यहाँ पर लिख दो क्या, डब्लू, डब्लू के बाद डबल ई, डब्लू के बाद डबल ई, फिर टी, फिर आपका पी और फिर ई और ए है ये आपका, तो क्या हो जाएगा ये, स्वीट पी, क्या हो जाएगा, स्वीट पी हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये मैरी गोल्ड लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मैरी गोल्ड, तो MARIGOL और डी इसके पास लिखा ही है, मैरी गोल्ड हो गया। फिर ये जैस्मीन है, तो JASMINE है ही, तो जास्मीन हो गया। फिर जास्मीन के बाद ये लोटस हो गया आपका, तो LOSTU और ऐसा ही लोटस हो गया। फिर ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर लिखा है मोगरा, तो MOGRA, मोगरा हो गया। फिर मोगरे के बाद यहाँ पर एक और बचता है, कौन हो गया, डहल, डहल हो गया, तो DHAA और आई, डहल हो गया। फिर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक और बचा हुआ है, यहाँ पर अभी तो 2-3 बचे हुए हैं, डहल हो गया। डहल के बाद आपका यहाँ पर हो गया PHLO, फ्लॉक्स हो गया। फ्लॉक्स, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंसी, तो यहाँ पर आपका एनसी तो है ही, तो पी आ जाएगा, पेंसी, तो PANS, पेंसी। और यहाँ पर फिर उसके बाद लिखा है आपका क्या, हेबी का सका जाएगा, HIBISCUS, एस तो है ही गया इसके पास, ये आ गया आपका हेबिकस। ये बहुत सारे प्लांट्स हो गए, उनके मैंने फूलों के नाम बता दिए। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्या, यहाँ पर फन टाइम। यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सी डिफरेंट किट्स ऑफ प्लांट्स, shrubs एंड ट्रीज। दिस द ग्रिड हैज़ द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। लुक फॉर दिस वर्ड्स, बर्ड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या, बर्ड, बर्ड का मीन्स क्या होता है, कली, कोपल। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, पोड, तो पोड का मीन्स क्या होता है, पत्ती, कली, फली, फली और बॉडी, फली और बॉडी कहते हैं। लीफ मतलब पत्ती हो गया, स्टेम मतलब तना, रूट्स मतलब आपकी जड़ें, है ना, थॉर्न्स मतलब कांटे हो गए, और ब्रांचेस मतलब आपकी डालियाँ हो गई, और फ्लावर्स मीन्स फूल हो गए। एज फीट, एज फर्स्ट एज यू कैन, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली। 3 टाइप्स के ये होते हैं। ठीक है, डायगोनली मीन्स क्या होता है, तिरछे में, हॉरिजॉन्टली मतलब ऊपर, और वर्टिकली मतलब खड़ी, ये आपका हो जाता है। ठीक, 3 टाइप से। नेक्स्ट आते हैं आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो अपन को इनको आंसर में बनाना है। जैसे यहाँ पर इसको बीच में ले लेते हैं, तो पहला अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तो बर्ड लगाना है, मतलब BUD, बर्ड दिख रहा है, मतलब बर्ड हो गया। फिर बर्ड के बाद यहाँ पर फ्लावर्स की स्पेलिंग भी दिख रही है, देखो फ्लावर्स, तो ये है फ्लावर्स, एस भी लेना है, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स लेने के बाद ये गया यहाँ से, फ्लावर्स की हो गई। फिर स्टीम की भी स्पेलिंग दिख रही है इसमें, स्टीम, ठीक है, स्टीम की भी स्पेलिंग दिख गई। ठीक है, रूट्स की स्पेलिंग भी दिख रही है, रूट्स की सिंपल स्पेलिंग है, सीधी सीधी रूट्स की स्पेलिंग हो गई। फिर यहाँ पर आपका TH, यहाँ पर आपकी लीफ की स्पेलिंग हो गई, देखो ये लीफ की स्पेलिंग हो गई। लीफ के बाद आपके यहाँ पर हो गई किसकी हो गई, ये ब्रांचेस की स्पेलिंग, तो ब्रांचेस की स्पेलिंग हो गई है, ब्रांचेस की स्पेलिंग। ब्रांचेस के बाद है आपकी थॉर्न की स्पेलिंग, तो THORN, थॉर्न्स, एस भी लेना, थॉर्न्स, बहुत सारे कांटे ले लिए। थॉर्न्स के बाद यहाँ पर आपकी और कुछ नहीं बन रहा, एक और है, पोड बन रहा है, POD, पोड, पोड बन रहा है, पोड, पोड बन गया, और अब कुछ नहीं बचा। लीफ हो गया, ये हो गया, रूट्स हो गई, और ये भी हो गया, ब्रांचेस हो गई, और स्टीम हो गया, सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आते हैं अब आपके, तो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है कि लेट्स टॉक। तो यहाँ पर लिखा डू यू हैव अ गार्डन एट होम, क्या आपके घर में कोई गार्डन है, हो तो ऐसे लिखना। और सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। ठीक है, आपने फूलों का नाम बताइए, जो फूलों का नाम जो आपने अपने गार्डन में या घर के आसपास उगाए हैं। आपको अपने हिसाब से इसका आंसर बताना है। तो ये कहोगे यस आई हैव अ गार्डन एट होम, फिर दूसरा क्या होगा, यस रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लोटस, कुछ भी नाम बता दो, सुना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, गिव अनदर वर्ड ऑफ थर्स्टी फीट। ठीक है, थर्स्टी फीट, तो आप आंसर लिखेंगे रूट। सबसे ज़्यादा कौन थर्स्टी होती है, यहाँ पर रूट्स होती हैं, इसकी जड़ें होती हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, चूज
एंड आंसर, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन द वाटर प्लांट्स, क्या हो, व्हाट हैपन्स क्या हुआ, वी व्हेन वी वाटर plants the in the morning, choose and one answer, they will grow up and they will try up, they will grow up, they will try up। तो इसमें से आपका आंसर they will grow up पे आंसर लगा दो। आप किस पे लगा दो, they will grow up। सेकंड आता है आपका फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, पानी कहाँ से लेते हैं वो, तो वहाँ से आता है आपका जड़ वाला, ये जाएगा फ्रॉम द बॉटम्स रूट्स। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, से अलाउड। से अलाउड मतलब कि आप से अलाउड मतलब इनको कहिए, जैसे कि अर्ली होता है, अर्ली मीन्स होता है जल्दी उठना या जल्दी के लिए यूज़ होता है ना। फिर उसके बाद आपका आता है एक करली, करली का मीन्स होता है आपका क्या, घुंघराले या छल्लेदार कुछ भी चीज़। श्योरली, श्योरली मतलब पक्का, ये चीज़ निश्चित है। आवर मतलब हमारा, और ये होता है आवर, आवर मतलब घंटे, है ना। आर मतलब है, फ्लावर, फ्लावर 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 फ्लावर, है ना। यहाँ पर होता है फ्लावर आटा, है ना। ये शावर पानी वाला, देर मतलब उनकी, देर मतलब वहाँ, केयर मतलब परवाह, कुड मतलब सका। और जो हुड होता है, हुड का मीन्स होता है आपका क्या, ढकना किसी भी चीज़ को। शुड मतलब चाहिए, वेयर मतलब होता है कि वहाँ, और वेयर मीन्स पहनना। सीट मतलब होती है गद्दी, और शीट मतलब भी क्या होती है, चादर, है ना। और यहाँ पर आता है शेक, शेक का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को हिलाना डुलाना करना, है ना। यहाँ पर आता है सेक, सेक मीन जैसे किसी भी चीज़ का कोई कारण हो सकता है। ब्रेड है आपका, स्प्रीड है, हाई है, साई है, यहाँ पर ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। जैसे कि आपका साई है, साई मतलब कि सांस होता है आपका, साय, साय कहते हैं इसको, यहाँ पर पढ़ते हैं साय, है ना। इसको हाई, हाई मीन्स होता है ऊंचा सबसे। फिर आता है पिक आउट द साइलेंट लेटर फ्रॉम द दीज वर्ड्स, इसमें से हमको क्या करना है, साइलेंट वर्ड निकालना है। जैसे इसमें से हमारा क्या है, एच है, इसमें से साइलेंट वर्ड क्या है हमारा, एच है ऊपर वाले में से। फिर दूसरे वाला जो आपका ऑफन है ना, उसमें आपका टी है, साइलेंट वर्ड क्या है, टी साइलेंट वर्ड है। और राइट में कौन है, डब्ल्यू आपका साइलेंट वर्ड है। यहाँ पर आपका लिखा है ये नीट, नीट का यहाँ पर के साइलेंट वर्ड है आपका। फिर यहाँ नो में भी क्या है, के साइलेंट वर्ड है। और नाइफ में भी क्या है, के साइलेंट वर्ड है। रॉन्ग में डब्ल्यू है, और नाइट में नो साइलेंट वर्ड, नाइट में कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है, होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हाई है ना, हाई में जी साइलेंट वर्ड होता है आपका, जी, है ना। डाउट में आपका क्या है, बी साइलेंट है। और कुड में आई साइलेंट है। और वॉक में भी क्या है, आई साइलेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लेट्स राइट। तो लेट्स राइट में क्या लिखा हुआ है आपका, कि राइट राइम्स वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको राइम्स के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग एक राइम बनी है, राइम कैसे बनती है, लास्ट के जो साउंड होता है उसका, जैसे उससे प्रोनाउंस होती है, जैसे मॉर्निंग ग ग, ऐसे इंग इंग, तो यहाँ से इसमें बना इवनिंग इंग। तो यहाँ पर अब आता है क्या, कार, तो कार का आप क्या बना देंगे, बार, क्या हो जाएगा आपका, बार, BAR, बार कर दो। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट में हाई, तो हाई में क्या बना दोगे आप, हाई आया तो यहाँ पर बना दोगे आप फ्लाई, क्या हो जाएगा, फ्लाई। बूट्स है, बूट्स का क्या हो जाएगा आपका, रूट्स, है ना, रूट्स हो जाएगा। हीट, हीट मतलब गर्मी, तो बीट हो जाएगा, बीट, बीट। फिर बीट के बाद यहाँ पर लिखा है वेयर, तो वेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हेयर, ठीक है, हेयर मतलब यहाँ। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्या, कि वर्ड्स लाइक मॉर्निंग इवनिंग वेटरिंग एंड इन ING, इनमें सब में क्या लगा है, ING लगा है, सब में लगा है ना ING। एंड राइट 6 मोर वर्ड्स टू विच ING कैन बी एडेड देयर एंड एंडेड फ्रॉम न्यू वर्ड। न्यू वर्ड के लिए आपको क्या, इनमें ING का यूज़ करके इनको लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला, पहला जो आपका लिखा है ए में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेइंग, हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है, तो प्लेइंग ING लगा दो, प्लेइंग। दूसरा हमने यहाँ पर लिख दिया लाइटिंग, LIG, है ना, लाइटिंग, लाइटिंग लिख दो, लाइटिंग लिख दो, लाइटिंग, है ना, लाइटिंग हो गया। फिर यहाँ पर लिख दो फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग हो जाएगा, फाइटिंग हो गया। फिर फाइटिंग के बाद यहाँ पर आप और लिख सकते हो, सिंगिंग लिख दो, सिंग, है ना, गिंग, सिंगिंग लिख दो, है ना। यहाँ पर फिर जंपिंग लिख दो, जंपिंग, जंपिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अमेजिंग भी लिख सकते हो, अमेजिंग, अमेजिंग भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर थर्ड का क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्या, कि लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड्स लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके जैसे साउंड पोएम में और कौन से आए हैं। जैसे यहाँ पर आर दिया है, देयर दिया है, फ्लावर है, वेयर है, ऐसे कौन कौन से साउंड आए हैं। जैसे कि आर है, तो आर का जैसे आर, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, आर, तो आर का हम आवर भी तो लिखते हैं, HOUR, ये भी इसको भी आवर पढ़ते हैं।
हैं। यहाँ पर देयर लिखा है तो एक और हम देयर पढ़ते हैं, दे THIR वाला देयर मतलब उनके। फ्लोर यहाँ पर आटा होता है, फ्लोर। यहाँ तो फ्लावर भी आया है एक आपका, FLO और WR, फ्लावर मतलब यहाँ पर फूल होता है। फिर यहाँ पर वेयर लिखा है तो यहाँ पर वेयर का भी तो यूज़ हुआ है, वेयर मीन्स होता है पहनना। सन लिखा है यहाँ पर तो यहाँ पर सूरज का यूज़ हुआ है, यहाँ पर सन बेटा मतलब। यहाँ पर थ्रू फेंकना होता है तो यहाँ पर ये थ्रू, यहाँ पर ROUGH यहाँ पर ये वाला होता है। ये भी थ्री मतलब क्या हो गया, थ्री मतलब फेंकना, और ये क्या होता है थ्रू मतलब होता है इससे या इसके माध्यम से, तो ये वाला हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इन दिस सेंटेंस, इन द सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क। क्या क्या करना है आपको, कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क एंड मिसिंग है जो, पुट दीज द करेक्ट प्लेसेस। यहाँ पर करेक्ट प्लेसेस में आपको इनको लिखना है और आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल लिखना है, कॉमास लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, उनको पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है आपका क्या, ऑन। तो अब देखो, अब जब स्टार्ट कर रहे हो आप तो ऑन ओ बड़ा होगा, ऑन, ठीक है, ऑन मंडे कॉमा आई। अब आई यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, तो आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बनाऊंगा यहाँ, ठीक है, आप इसमें से आप उतार लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट सेकंड आता है कि रहीम, रवि एंड राजू। अब यहाँ पर देखो, रहीम इनके सबके नाम है ना, तो ये कैपिटल लेके जाएंगे, RAHIM, रहीम, और कॉमा, ठीक है, कॉमा भी लगेगा। फिर रवि और एंड लिखा है तो एंड ही लिखा रहने देंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में राजू। ठीक है, राजू लिखने के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका सेंटेंस चालू है। तो आर गोइंग टू सी द सर्कस, ये लिखने के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे ऐसा। ठीक है, कॉमा लगा दिया ऐसा, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर C नंबर का। तो C नंबर का क्या है, सीता वेयर आर यू लुकिंग। सीता तुम कहाँ पर हो, तो सीता सबसे पहले तो नाम आया तो एस बड़ा और ऐसा लिखा जाएगा सीता, कॉमा लिखा जाएगा। फिर वर लिखेंगे हम, सीता वर, हाँ ठीक है, आर यू लुकिंग, ठीक है, सीता वेयर आर यू लुकिंग, ठीक, तुम कहाँ छुप गई हो, ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये हो गया आपका। फिर आपका आता है यहाँ पर D नंबर का। तो द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप जो क्या लिख रहे हो, द लिख रहे हो, तो द सबसे पहला कैपिटल आएगा। द टेलर, TALOR, टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर। अब मिस्टर इसमें MR बड़ा आता है, M बड़ा आएगा मिस्टर में, MR, और सिंह भी बड़ा आएगा। ठीक है, लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका E नंबर वाला। E नंबर में क्या लिखा है कि एवरी संडे। तो एवरी संडे में आप सबसे पहले तो E बड़ी करेंगे, तो एवरी संडे कॉमा आई गो फॉर अ वॉक, उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट, कॉमा रीड स्टोरी बुक्स, कॉमा लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लक्ष्मी वाला। तो लक्ष्मी में पहले ही तो आपका LAXMI, पहले ही आपका क्या रहेगा, L बड़ा रहेगा। फिर आपके लक्ष्मी का कॉमा वाई आर यू क्राइंग, काय को रो रही भाई तुम, क्यों रो रही हो, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर कैसा है। तो सबसे पहले तो W कैपिटल आएगा, WH, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई। इसमें सिर्फ एक ही चेंज करना था कि W अकेला आपको सिर्फ कैपिटल करना था। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर, तो आप लिखेंगे ऑरेंज, तो O बड़ा, ORANGES, ऑरेंज, कॉमा मैंगो में M बड़ा है ना, मैंगोज,
फिर कॉमा, फिर इसमें बनाना में बी बना, कॉमा लगा दिए, बनाना है ना, बनानाज हो जाएगा, कॉमा एंड लगाने के बाद यहाँ पर पपाया एंड लगाएं तो फिर क्या नहीं आएगा, पपायाज हो जाएगा, आर फ्रूट्स हो जाएंगे सारे, क्या हैं सब फ्रूट्स ही तो हैं, सारे फ्रूट्स आपके हो जाएंगे इस टाइप से। फिर आता है टीम टाइम, राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्लांट दैट इज़ अ डेंजर, ये बहुत डेंजर है। राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट, बी श्योर द स्टोरी हैज़ बिगिनिंग अ मिडिल एंड द एंड। ठीक है, आपको एक स्टोरी लिखना है इसी के ऊपर। क्या लिखा है, प्रिपेयर ऑफ स्पीच, प्रिपेयर अ स्पीच गिवन सम रीजंस वाई इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग वेज दैट यू कुड हेल्प प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट इन योर स्कूल। ठीक है, आपको अपने स्कूल में ये प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, प्लांट्स को, फूल को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। ठीक है, इंक्लूड वेज, और आपको इनको सब रास्ते बताना है कि ये डेंजर ना हो जाएं स्कूल के लिए भी, और प्रोटेक्ट इनको ज़रूरी है। ठीक है, इसको अब स्टोरी को दोबारा, ये जो आपकी स्टोरी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको ये कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये आपकी जो पोएम है बहुत ही अच्छी थी, आपको भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे कीजिए, एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अदर वीडियो में।